हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ये सुबह सुबह हो रही है और आपको किरणें भी दिखाई दे रही हैं सूरज की। तो मैं यहाँ बाहर आई थी क्योंकि वाइटी सिम्बा को परेशान कर रहा है। सिम्बा अपने कमरे में, लेकिन तब भी उसके दरवाजे खटखटा के जा रहा है। तो मैं यही देख रही थी कि वाइटी है तो नहीं, और साथ में बंदर को भी देख रही थी क्योंकि रोज सुबह बराबर बंदर आ रहे हैं और बंदर की पूरी टोली आ रही है। तो मैंने कहा थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं पेपर देने के लिए। और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी थोड़ी देर में करूंगी। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि वाइटी बार बार आ रहा जा रहा कर रहा है और अच्छा लग रहा है। गुनगुनी धूप है, गुनगुनी धूप में बैठने का मजा कुछ और होता है। तो अभी से ही हम लोग को गुनगुनी गुनगुनी धूप मिलने लगी है। तो गाइज, बहुत अच्छा लग रहा है गुनगुनी धूप में बैठ के। और यहाँ मैं देख रही हूँ, चारों तरफ नजर दौड़ा रही हूँ क्योंकि जब जोए पापा सो रहे होते हैं ना, तब फिर मैं चारों तरफ देखती हूँ। और ये देखिए, सूरज की किरणें भी आपको धीरे धीरे दिख रही होंगी। तो यहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम और गुनगुनी धूप, साथ में सूरज की किरणें भी दिख रही हैं। तो मैं अब जा रही हूँ क्योंकि सिम्बा सेफ है और बाइटी कहीं चला गया है। तो यहाँ देखिए, बाबू आ गया है स्कूल से। और मैं बाहर थी और मुझे ढूंढते हुए आए हैं, मम्मा को ढूंढते हैं, मम्मा कहाँ हैं। और मम्मा कहीं नहीं मिलती, मम्मा सिर्फ किचन में मिलेगी या फिर यहाँ बाहर मिलेगी, और मम्मा कहीं जाती नहीं है। तो फिर अब ये देखिए, इनकी शैतानी शुरू हो गई। अब जब बाबू आए हैं तो शैतानी तो करेंगे ही। तो मुझसे कह रहे थे आप मम्मा कपड़े निकाल दो और फिर मैं चेंज कर लूं। तो मैं इनसे बातें करने लगी, तो मैं बातें कर रही तो इनकी हो गई शैतानी शुरू। तो गाइज, आज हसनैन बाबू आ गया है, हैदराबाद से आ गया है देखिए। और इनकी और हैदर की, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की जोड़ी है। ये छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, वो हसनैन के पापा ने नाम दिया है कि ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ हैं। और ये देखिए, मोटू पतलू भी कहते हैं इनको। तो ये देखिए, अपने हैदर भाई पास आ गए। कब से इंतजार कर रहे थे कि हम अपने हैदर भाई पास जाएंगे, हैदर भाई के पास जाएंगे। तो हैदर भाई आ गए और ये हैदर भाई के साथ खेल रहे हैं, बहुत खुश है। यहाँ था वाइटी, सुबह भी था, फिर आ गया। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को देख के फौरन भाग गया। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और अभी शाम को हसनन चला जाएगा अपने दादा दादी के यहाँ क्योंकि वो उमरा करने जा रहे हैं। तो फिर आ जाएगा, लेकिन खुशी देखिए कितना खुश है, कब से इंतजार कर रहा था मुझे हैदर भाई पास जाना है। फाइनली उनको उनके हैदर भाई मिल गए। तो हसनैन को मिल गए हसनैन को मिल गए हैदर भाई। यहाँ मैंने बनाई है ताहिरी, और बहुत टाइम से मन कर रहा था। साथ में टमाटर हरी मिर्च की चटनी भी बनाई है। और यहाँ पर मैं कढ़ाव वाला गोश्त बना रही हूँ शाम के लिए, और कल भी हो जाएगा। इतना बना रही हूँ कि कल दिन भर तक के लिए हो जाएगा। कल जुमा भी है तो सुबह सुबह सोचना भी नहीं पड़ेगा कल क्या बनाए। और ये एक दिन रख के खाया जाए तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो देखिए, बढ़िया चटपटा मैंने बनाया है। लाल रंग दिख रहा होगा कि मैंने खूब सारी मिर्ची डाली है इसमें। कल अभी मैं खाने जा रही हूँ तायरी। तो गाइस, शादी चली गई है, आज सुबह ही आई थी और आज चली गई है। और क्योंकि उसके सास ससुर उमरा करने जा रहे हैं तो इस वजह से उसका जाना जरूरी था, घर की बड़ी बहू है वो, इस वजह से। तो आएगी, अभी नहीं, जब वो उमरा करने चले जाएंगे तो 2 दिन रुकेगी यहाँ पर। और वैसे भी आई, पहले ही हम लोग को पता था कि वो ऐसे ही आएगी, 1-2 दिन के लिए ही आएगी। तो 1-2 दिन तो नहीं, और कम से कम 3 दिन मिल जाएंगे क्योंकि एक दिन आज का, अभी शाम को ही गई है, वो सुबह आ गई थी। उसके बाद फिर 2 दिन अभी और रुकेगी। और अगर सब सही रहा तो इंशाल्लाह हसनैन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और कह नहीं सकते हैं, आज हम सही हैं, कल को कोई बीमार हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस वजह से सब सही रहे तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, नहीं तो फिर वो निकल जाएगी। तो अभी 2 दिन आएगी और 2 दिन रुकेगी। उनके सास ससुर चले जाएंगे उम्रे के लिए, तो वो और मुनव्वर दोनों आ जाएंगे, दोनों ही साथ में आज यही थे और साथ में ही गए हैं। और दोनों ही साथ में आएंगे। और फिर उसका टिकट है तो फिर वो चली जाएगी। तो जैसी वो उसने प्लानिंग बताई थी कि हम ऐसे आएंगे, तो फिर वैसे ही गई। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस एक तो वो मतलब वो फोन पे बात करते रहते हैं और
नहीं आती है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जब वो आती है और आके जाती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और वही हुआ कि मतलब इससे अच्छा तो वही हैदराबाद में रहती है और बात करते रहो तो वो सही रहता है, सब्र आ जाता है। लेकिन अब कुछ दिन तकलीफ होती है जब वो चली जाती है। तो अभी सिर्फ वो कदौरा ही गई है तो तकलीफ हुई है कि इतनी ज्यादा हम लोग बैठ भी नहीं पाए, बात भी नहीं कर पाए। लेकिन अब वो क्या करें, उसका बच्चे का भी स्कूल है तो वो रुक तो सकती नहीं है। तो जरूरी था उसका आना, उसका वहां जाना जरूरी था, तो इसलिए वो चली गई। सबसे ज्यादा तो हम लोग को बहनों का दुख है, और सबसे ज्यादा दुख है वो कब से कह रहा था, वो 1 महीने 2 महीने पहले से कह रहा था हैदर भाई के पास जाना है, ये करना है, हैदर भाई के पास जाना है, वो करना है। और वो आज दिन भर यहीं रहा, उसके बाद वो चला गया। अब ये है कि अब उसकी भी याद आ रही है बहुत ज्यादा, हैदर भाई कर रहा था वो भी मुझे, मैं उसे बाय बाय तो मुझे पलट के देख रहा था बार बार। और उसको याद कर रहे हैं, तो 2 दिन मिलेंगे उसके साथ, आज एक दिन मिल गया, 2 दिन और मिलेंगे। तो मन नहीं भर रहा है 3 दिन के लिए। और अब छुट्टियां होंगी तभी आएगी, अभी तो वो अर्जेंट आई थी, जिसको कुछ आने का था भी नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे लिए वो समोसा पट्टी ले आई है, तो मैंने कहा था शादी से अब रमजान आ रहा है ले आना, और तो वो ले आई समोसा पट्टी। लेकिन अब मैं यहाँ इंतजाम करूंगी, मैं यहाँ पर जो जी मार्ट खुला है मैं वहां पर कह के आऊंगी, तो वो लोग रख लेंगे इंशाल्लाह। तो और जैसे हमेशा जोया के लिए मेहंदी की कोन लेकर आती है, तो कोन लेकर आई है, मैंने समोसा पट्टी रख दी फ्रिज में। और भी काफी सामान लेकर आई है कुछ कपड़ों में, तो वो भी मैंने हाल के हाल रख दी। सुबह की आई थी और मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं आपको दिखाऊं। और बहुत सारी चीजें थी जो मैंने मंगाई थी, प्लेट्स व्लेट्स, वो नहीं आ पाई क्योंकि अर्जेंट प्रोग्राम बना आने का। और उसके बाद फिर टिकट हुआ, फिर इतना कहाँ, हैदराबाद है, आप उरई नहीं है हमारे उरई जैसा कि गए और दौड़ के ले आए। वहां तो हैदराबाद है, वहां जाने में ही बहुत टाइम लगता है, कितने कितने किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जो सामान मिलता है। तो जो सामान मुझे चाहिए था वो प्लेट लेट तो वो बहुत दूर मिलती हैं, तो अभी नहीं आ पाई, तो नेक्स्ट आएगी तो आ जाएंगी। क्या आ जाएगी, फिर आ जाएगी, टाइम पता कहाँ चलता है। अभी ईद आ रही है, इसके बाद बकरी ईद आ रही है, बकरे ईद में वो आ जाएगी क्योंकि जहाँ छुट्टियां बोलेंगी तो आ जाएगी। तो अभी मुझे सर्दी सी लग रही थी, कल मुझे बिल्कुल नहीं लगी, तो मैंने जोया पापा से कहा ठंडा हो रहा, तो फिर मुझे कल बुखार नहीं आया था और आज मुझे बुखार आ गया। और कल मुझे आराम मिला था, मुनक्का और काली मिर्च जोया पापा ने दी थी, उससे बहुत ज्यादा आराम मिला था। और फिर अब आज भी खाऊंगी क्योंकि आज फिर सुबह से मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि मैं सोई नहीं। क्या हो गया? तो गाइज, आपने देखा कि मैंने शाम के लिए गोश्त चढ़ाया था कढ़ाई वाला, तो अभी भी पक रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा पके तो उतना ही ज्यादा अच्छा बनता है, तो मैं बहुत धीरे धीरे आराम से पका रही हूँ। तो यहाँ पक रहा है वो, अभी मैंने रोक दिया था, फिर भूना, फिर पक रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर लेटूंगी, उसके बाद लेटना है सिर्फ 10-15 मिनट, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी और फिर बाकी का काम। तो जोया को आ रही थी छींकें, तो जोया ने मुंह में ही रुमाल ऐसे रख लिया, और मैं जोया से कह रही थी कि ड्राइंग दिखाओ। अभी जोया ने बनाई है, तो देखिए जोया ने बनाई, कितनी सिंपल बनाई है। मैंने बताया कि हम लोग आलिखन बनाते थे, कितनी मेहनत करते थे, और हम लोग उस टाइम ऐसे आइडियाज नहीं आते थे कि हम लोग इस तरीके की ड्राइंग भी बना लें। अब आप लोग को इतने अच्छे आइडियाज आते हैं, नहीं तो हम लोग तो बस हट बनाते थे, पेड़ बना रहे, चिड़िया बना रहे, खेत बना रहे, दरवाजे बना रहे, कितनी डिफिकल्ट डिफिकल्ट बनाते थे। ये भी डिफिकल्ट है लेकिन ये एक अच्छी सोच है। गाइस जी, यहाँ खाना तो बन गया है, पर मैंने एक बार और गर्म करने के लिए रख दिया था। और रोटी बनाना नहीं है, जब अपन नान लेकर आ रहे हैं। खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। गर्म हो गया है, अब फाइनल जो गर्म करूंगी, टेलर पापा आने वाले हैं तभी करूंगी, तो हम लोग खाएंगे। ये जो है ने तायरी खा ली है, मैंने कहा खाना हो तो खाना खा लेना, कहीं पेट भर गया, खाएगी तो खा लेगी। यहाँ पर चावल भी गर्म हो गए हैं अवन पे, हैदर के लिए कर रही थी मैं, हैदर अभी नान भी खाएगा साथ में। चावल तो उसके फेवरेट है ही, तायरी। कह रहा था तायरी में थोड़ा सा शोरबा डाल देना। हैदर, 2 चम्मच।
गर्म है जब तक ये खाना, जब तक पापा आ रहे होंगे लेके। वो मैं पहले सोच रही थी कि मैं ये खाली कर लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, अभी खाली मत करो, क्योंकि जिस बर्तन में मुझे रखना है, ढक्कन वाले बर्तन में, वो फ्रिज में रख दूंगी। तो अभी सब खाना खा लें उसके बाद फिर मैं रखूंगी। तो अभी मुझे बॉटल भरना है, काम तो मेरे इतने सारे रहते हैं एक एक करके, और एकदम फिर से मेरी तबीयत खराब होने लगी है। तो अभी मैं और थोड़ा बहुत काम करूंगी, लेकिन अभी जब तक वो नहीं आ रहे हैं, जब तक मैं आराम करती हूँ, फिर खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर गरम है लेकिन हम लोग को छूने की आदत है, तो फिर खाना खाने के बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी और फिर चाय, यही रह जाएगा। तो अभी मैं वेट करती हूँ जो है पापा के आने का, वो आ जाए फिर हम लोग खाना खाएं, उसके बाद फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। तो मैं सोच रही थी मैं वेट करूं, और लेकिन फिर मैंने सोचा कि बिस्तर लगा दूं, और जब जब आप आएंगे तो वो खाना खा लेंगे, और हो सकता है मैं बिस्तर लगा भी ना पाऊं और जो है पापा आ जाए, कोई भरोसा नहीं। क्या टीवी ऑन नहीं कर रही? मैं कर दे रही। तो गाइज, जोया और हैदर की लड़ाई चलती है, और जोया पापा आ गए हैं नान लेकर, आप देख सकते हैं। तो लाइए नान। तो गाइज, मैं जोया पापा से थोड़ी सी बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हम लोग ने खाना खा लिया है, और मैं जोया पापा से बात कर रही थी तब, इसलिए मैंने आपसे बात करना बंद कर दी थी, क्योंकि जोया पापा आए थे डरते हुए, उनको लगा कि मैं बीमार हूँ, और इस वजह से मैंने उनको फिर बताया कि नहीं नहीं, वो मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, और बस यही कह रहा कि बुखार है, हरारत की वजह से लग रही है। तो जोया, दरअसल जोया बाहर कह के आ गई थी कि मम्मा की तबीयत खराब है, तो इस वजह से वो डरते हुए आए थे, उनको लगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो जब उन्होंने मुझे देखा, नॉर्मल तो कहे सही तो है तबीयत। मतलब इतना वो घबराए हुए थे, तो फिर मैंने बता दिया था, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब नहीं है। किसने बताया? तो पता चला कि जोया बाहर जाके कह आएंगी कि मम्मा की तबीयत खराब है, इसलिए जो पापा घबरा गए थे बाहर कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मेरी तबीयत खराब नहीं है, मुझे सर्दी लग रही है, हरारत है, हल्की फुल्की है, तो लेकिन हल्की फुल्की है, वैसी नहीं है। तो अभी रात में मैं वही मुनक्का खाऊंगी, वो सबसे अच्छी बुखार की दवा है। ऐसे तो बुखार की दवा नुकसान करती है, तो अभी मैं मुनक्का खाऊंगी। मैंने सोचा सारे बर्तन धो दूं और उसके बाद फिर चाय बनाऊं, उसके बाद रात को करीब हम लोग 11:30 बजे करीब मुनक्का खाते हैं। पापा काली मिर्च में भर देते हैं और वही सेकते हैं। तो बस वही है कि जोया पापा से घबराते हुए इसीलिए आए थे, क्योंकि जोया बाहर जाके कह आई थी कि मम्मा की तबीयत खराब है, और मैं मना करती हूँ इन लोग से, मत कहा करो, घबरा जाते हैं। और मैंने इन लोग को बताया था कि मुझे ठंड लग रही है, तो ये लोग कहते हैं आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपको ठंड लग रही है, और वो जाके फौरन जल्दी से बाहर भी बताया पापा को जाके। तो गाइज, तो आपने देखा जो पापा कितनी फिक्र करते हैं अपने परिवार की, कि उन्होंने सुना तो फौरन आए और एकदम इतना घबराए हुए थे, मतलब नॉर्मल देखा तो वो खुद हड़बड़ा गए कि सही हो बिल्कुल, मतलब ये जोया ने क्यों गलत बोला। तो जोया ने पापा को डरा दिया। तो गाइस, सिम्बा को मैंने खाना दे दिया है, और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। हम लोग ने नान खाया, नान खाई, और ये कढ़ाव वाला गोश्त, और जो है ऐसे मैंने बहुत कहा कि खा लो खा लो, जो बल्कि एक्स्ट्रा भी जो है पापा नान लेकर आए थे, लेकिन जोया नहीं मानी। जोया बोली नहीं, कल ही इकट्ठा खाएंगे। पेट भर गया था जोया का, जोया को टायरी अच्छी लगी थी,
चटनी के साथ। तो आज मेरा मन हो रहा था, मतलब दाल चावल खाने का मन नहीं हो रहा था, बहुत दिन से मन हो रहा था चावल खाने का, लेकिन दाल चावल नहीं। सर्दियों में तो तायरी हो, मटर पुलाव हो, यही चीज अच्छी लगती है। और आज दिन में भी जो है पापा खा के आए थे, आपको बता दूं, बिरयानी खाकर आए थे। मुझसे बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैं बिरयानी लेकर आता हूँ। तो जब तक मैं वो बिरयानी लेके आने वाली थी, जब तक मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया था तायरी का, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था बिरयानी मत लेकर आना, क्योंकि फिर मेरी तायरी खराब होगी, क्योंकि शाम को मुझे कढ़ाव वाला गोश्त बनाना था। तो इस वजह से मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था बिल्कुल मत लेकर आना, तो फिर इसलिए लेकर नहीं आई थी। मैंने कहा फिर कभी खाएंगे। तो बिरयानी खाई थी। तो गाइस बस थोड़े से बर्तन रह गए, ये धो लूं, बोतल भर लूं और उसका फिर चाय चढ़ाऊंगी। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।